रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया और मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें वो गिवन डेटा दे रहा है वो दे रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 259 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है और कह रहे हैं कि उसकी जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो है 18.5 मीटर है और हमसे जो वो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि ब्रेड जो है वो फाइंड करें और पैरामीटर फाइंड करें। ये आपकी एक बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, 7A है, क्लास 7 की बुक जो है। तो उसमें उसने हमें एरिया दे दिया और लेंथ दे दी, ब्रेड और पैरामीटर क्या कर रहा है हमसे पूछ रहा है। तो अब हमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि उसने हमें एरिया दिया हुआ है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड। क्योंकि एरिया उसने दिया हुआ है, एरिया और लेंथ की मदद से हम ब्रेड फाइंड कर लेंगे। जब ब्रेड फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास पैरामीटर भी आ जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसने हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 259। अब देखो 259 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू इक्वल अपनी जगह आ गया लेंथ कितनी है 18.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ गया है ब्रेड आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो 18.5 है ये ब्रेड के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। जब एक चीज एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है या एक वैल्यू आप मल्टीप्लाई हो रही है, जब वो दूसरी तरफ जाती है तो वो डिवाइड होती है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 259 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18.5 मीटर इज इक्वल टू ब्रेड हमारे पास आ गया। अब इसके ये जो मीटर स्क्वायर है इसका मतलब है m 2 है, इसके स्क्वायर से ये m क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हम 18.5 को जो है डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। आपने क्या करना है 259 डिवाइड बाय 18.5 कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा जी 14 मीटर इज इक्वल टू बी, यानी ब्रेड आपके पास कितनी आ गई है 14 मीटर। ठीक है 14 मीटर आ गई। अब आपने क्या फाइंड करना है एरिया पैरामीटर। ये चीज आपने क्या हो गया हमारी फाइंड हो गई 14 आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है पैरामीटर। अब देखो पैरामीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। ठीक है, और इसको यूं भी आप कहते हैं कि पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड भी आप कहते हैं, तो वो वही बन जाता है। अब एक चीज थोड़ी सी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूं। मैं यहाँ पे ना रेक्टेंगल बना लेता हूँ जो उसने हमें ना रेक्टेंगल कहा हुआ था कि थोड़ा सा ऐसे सीधे। अब ये मेरे पास क्या है एक रेक्टेंगल। अब इसमें थोड़ा सा आपको मैं आइडिया पहले दे देता हूँ कि एरिया और पैरामीटर में क्या फर्क होता है। अब देखें एक बंदा है वो ये वाला प्लाट खरीदता है, ठीक है, ये वाला प्लाट उसने खरीद लिया। अब वो जब जाता है प्लाट खरीदने के लिए तो लाजिम बात है वो देखता है मैं कितने 5 मरले ले रहा हूँ, 10 मरले ले रहा हूँ, 1 कनाल ले रहा हूँ, मैं कितनी जगह ले रहा हूँ। तो जब वो जाता है तो बेचने वाला उसे बता देता है कि भाई मेरे पास जो प्लाट है उसकी जो लेंथ है वो है 18.5 मीटर है और जो ब्रेड्थ है वो 14 मीटर है। अब ये लेंथ और उसने क्या कर दी ब्रेड दे दी, तो उससे तो सारा एरिया चाहिए ना, क्योंकि वो ये अंदर वाली जगह ये तमाम की तमाम जगह वो खरीद रहा है। ये एक जो हिस्सा है जहां पर हम घर बनाते हैं प्लाट, मतलब वो एक पीस ऑफ लैंड, पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड 5 मरले 10 मरले जो भी जगह, तो वो ये जो सारी जगह है ना ये अंदर वाली, ये सारी जगह जब लेगा तो वो सारी जगह ये खरीद उसकी होगी। वो चाहे यहाँ पे यूं कमरा बनाए यूं बनाए जितना भी बनाए, तो वो ये जो एरिया है ना इसके अंदर अंदर जगह है, ये सारा एरिया होता है। अब जब उसने एरिया चेक किया तो उसका एरिया जो है कितना आया 259, जो उसने खुद दे दिया था 259, तो ये अंदर वाला क्या हो गया एरिया। अब जब उसने प्लाट ले लिया तो वो देखो सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि उसके साथ बाहर एक बाउंड्री वाल लगाते हैं, एक दीवार लगा देते हैं, जिस तरह एक स्कूल का ग्राउंड होता है आप समझिए कि सारी साइड पे या पूरी बिल्डिंग होती है उसके चारों तरफ दीवार लगी। अब वो यूं जो दीवार लगाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक दीवार लगाएगा, यहाँ से यहाँ तक दीवार लगाएगा, यहाँ से यहाँ तक दीवार लगाएगा, यहाँ से यहाँ तक दीवार लगाएगा अपने जो एरिया है उसको कवर करने के लिए। तो वो जो दीवार बाहर लगाता है ना
उसकी जो टोटल पैमाइश आएगी ना वो होगी पैरामीटर होगा। जैसे अब आपके घर है, आप घर के छत पे देखें तो जब वो लेंटर डालते हैं तो वो तो सारे पूरे एरिया के ऊपर लेंटर डाल देते हैं, कंक्रीट से वो सारी बजरी वगैरह रेत सीमेंट मिला के वो पूरा डाल देते हैं। जबकि उस लेंटर के बाद, छत डालने के बाद सबसे ऊपर क्या करते हैं, ऊपर वो एक दीवार लगाते हैं सारी तरफ, चारों तरफ। वो जो दीवार है ना, आप उस दीवार को एक कोने से, आपका घर है सपोज ये वाला, ये गली है, ये आपका घर है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से, ये चारों तरफ जब आप उसकी पैमाइश करेंगे तो इसका मतलब है आप उसका पैरामीटर मेजर कर रहे हैं। तो पैरामीटर और एरिया में ये फर्क होता है। एरिया ये सारी जगह होती है और पैरामीटर क्या होता है, तमाम साइड जो होती हैं उनकी उनका सम होता है। 2 लेंथ होती हैं, 2 ब्रेड्थ होती हैं, तो इसलिए हमारा फार्मूला क्या बनता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब देखो 2 आ गया, लेंथ हमारे पास उसने हमें दी हुई थी 18.5 मीटर, ब्रेड्थ जो है उसने कितनी दे दी है, 14 मीटर। ठीक है, अब 18.5 और 14 को आप ऐड कर लो, 5 और 12, 1 कैरी 32.5। अब देखो इसका तो पॉइंट दिया हुआ था 18.5, इसका तो पॉइंट नहीं दिया हुआ ना, तो इसका पॉइंट नहीं दिया, तो इसका मतलब है पॉइंट कहाँ पे है, इसका एंड पे। आपने ऐसे नहीं करना कि 18.5 में आप 14 आप यूं ऐड कर लें, ऐसा नहीं है। क्यों कि इसका पॉइंट नहीं है ना 14 का, तो इसका मतलब है कि इसका पॉइंट कहाँ पे, एंड पे है। अगर एंड पे है तो पॉइंट के नीचे आएगा, पॉइंट एंड पे है तो आगे कुछ भी नहीं है, तो आप 0 आप लगा सकते हैं। अदरवाइज आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो उससे भी यही वैल्यू आ जाएगी। अब क्या आ गया, 32.5 मीटर। अब 32.5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 65 मीटर। अब ये आपके पास क्या आ गया, पैरामीटर आ गया, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अच्छा एक सॉरी, इसमें मैंने स्क्वायर डाल दिया, पैरामीटर में स्क्वायर नहीं। एरिया जो है हमेशा, जैसे उसने एरिया दिया होता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, पैरामीटर स्क्वायर में नहीं होता। ठीक है, तो पैरामीटर में सम ऑफ ऑल साइड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब एक इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर जो है 3 भी कर लेते हैं। अब हम बुक उठा लेते हैं जी, हमारे पास बुक में कहता है, अब उसमें एक फिगर बनाई हुई है, मैं यहाँ पे कोने में एक फिगर डाल दूँ। वो उसने एक क्या किया हुआ है, एक स्क्वायर बनाया हुआ है। यहाँ पर ना उसने एक स्क्वायर बनाया। अब उस स्क्वायर में कहता है कि ये 9 मीटर उसकी एक साइड है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर है, अगर उसकी एक साइड है 9 है, तो इसका मतलब है उसकी तमाम साइडें क्या है, 9 होंगी। अब उसमें ये करता है कि एक पीस जो है ना यहाँ से ना वो निकाल लेता है, यहाँ से क्या करता है, ये वाला ना आपकी बुक में डायग्राम इस तरह बनी हुई है। अच्छा वैल्यू कितनी लिखी हुई है जी, 2.5 है। बुक उठा लेते हैं, ठीक है, 2.5 मीटर और ये है जी 3 मीटर है। यहाँ पे उसने एक 90 का एंगल बनाया हुआ है। ये इसलिए अब ये कह रहा है इन द फिगर ट्राइंगल इज रिमूव्ड फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 9 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ फिगर। अब वो कह रहा है कि मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बीच में से ना ट्राइंगल को रिमूव कर दिया गया। तो बताएं कि जब रिमूव होने के बाद जो बाकी फिगर बचती है उसका क्या एरिया आएगा। अब हमें हमारे पास जो है ना एरिया ऑफ स्क्वायर जब हम लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी L मल्टीप्लाई बाय L, या आप उसे कहते हैं कि जी L स्क्वायर। 9 मीटर मल्टीप्लाई बाय 9 मीटर, क्योंकि इसकी लेंथ भी कितनी है, 9 है, ब्रेड्थ भी कितनी है, 9 होगी, सारी साइडें 9 होगी। ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ आ गई, तो 9 9 81 मीटर स्क्वायर आ गया आपका एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है, यानी एरिया आ गई। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है आपके पास कितना आ गया है, 81 मीटर स्क्वायर। अब आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, या हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस या लेंथ या ब्रेड्थ। अब देखो ना 1/2, एक वैल्यू हमारे पास है जी 2.5 मीटर, दूसरी वैल्यू हमारे पास 3 मीटर। देखें दो वैल्यू है, लेंथ और हाइट, या ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट है ना,
एक हमारे पास 2.5 है और दूसरी हमारे पास क्या है 3 मीटर है यानी। तो अब हमने इन्हें क्या करना है 2.5 को हमने क्या मल्टीप्लाई करना है 3 से 3 5 15 1 कैरी 3 2 6 और 1 7 1.2 मल्टीप्लाई बाय आ गया जी 7.5 मीटर एम और एम स्क्वायर आ गया। अब हमने इसे क्या कर देना है 2 पे डिवाइड कर देना है। तो अब हम इसे अगर 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 3.75 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया यानी कि 3.75 ये जो जगह बीच में से उसने पीस काट दिया ना, पीस निकाल दिया, ये उसका एरिया है। ये जो कोना सा उसने बीच में से निकाल दिया उसका कितना है 3.5 है। और जो इस इंक्लूडिंग ट्रायंगल जो पीस उसने निकाला है, हमने जो एरिया पहले निकाला था एरिया स्क्वायर वो पूरा निकाला यानी इंक्लूडिंग ट्रायंगल। ये जो 81 सेंटीमीटर है 81 का मतलब है कि ये वाला एरिया भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो पहले हमने उस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, फिर स्क्वायर के बाद वो छोटा सा जो पीस था उसका भी एरिया निकाल लिया। तो अब हमारे पास एरिया फिगर आसान हो गया। एरिया फिगर जो है वो आ जाएगा जी 81 मीटर स्क्वायर माइनस 3.75 मीटर स्क्वायर। अब 81 से हमने क्या करना है जी, हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 77.25 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया एरिया फिगर आ गया। ठीक, तो अब 77.25 वो जगह है जो पीछे बच गई है वो ये वाला पीस निकालने के बाद। तो इसलिए सबसे पहले हमने पूरे जो स्क्वायर था उसका एरिया निकाला और उसके बाद ये जो बीच में ट्रायंगल थी उसका भी एरिया निकाल लिया। तो पूरे जो स्क्वायर था उसमें से ट्रायंगल का एरिया निकाला तो पीछे हमारे पास 77.25 मीटर स्क्वायर ये वाला फिगर आ गया जो उस ट्रायंगल निकलने के बाद। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये एक्सरसाइज 7.a का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। अगर इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आया, तो नीचे कमेंट में आप अपना क्वेश्चन जो है छोड़ सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको उसका आंसर वहीं पर मेंशन कर दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।